2023 सीक्वल एनिमे के लिए एकदम ही बैंगर साल था। इस साल हमें देखने को मिली जेजेके की एपिकनेस, ब्लीच, टोक्यो रेवेंजर, डीमन स्लेयर, एओटी का फिनाले एंड फाइनली विलेन सागा द पीक ऑफ द एनिमे। So let's talk about the best upcoming sequel anime of 2024 but for spring season. So जिन लोगों को नहीं पता है, spring season is the period between month of March to May. तो अब जब हमें सब पता लग ही चुका है तो चलो यार सीधा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है डीमन स्लेयर का सीजन 4। वेल मैंने तो यार सीजन 1 के बाद ही पूरी मांगा पढ़ ली थी और मैं बहुत रोया भी था, पर उसके बाद यार एनिमे ने मुझे इतना कभी एक्साइट नहीं करा। ऑफ कोर्स उसकी एनिमेशन को छोड़कर टेंगेन वर्सेस ग्योतारो तो भाई मेरी आंखों के औकात के बाहर की चीज थी। और हाँ, तुम सोच रहे होगे कि यार सीजन 3 खत्म हो चुका और अब तक सीजन 2 की बात कर रहा है, तो हाँ मैं एनिमे में एक सीजन पीछे चलता हूँ। मांगा में हो तो मैं स्पॉइलर दूं मैं। वेल इस सीजन में तक इतना कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि इस आर्क में बस 9 ही चैप्टर हैं और 9 चैप्टर इक्वल्स टू 4 एपिसोड या फिर मैक्सिमम 5। बट इसीलिए एनिमे वाले डालेंगे इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट, जो कि अच्छी चीज है क्योंकि इस आर्क के बाद है फाइनल आर्क और उसमें बस लगातार फाइट होंगी। और हाशिरा के बारे में मांगा में इतना कुछ नहीं बताया है, तो इस सीजन शायद उनके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने को मिले, पर उससे पहले वो मूवी बना के कमाएंगे बहुत सारा पैसा। और मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में हमें इन्फिनिटी कासला का कुछ देखने को मिलेगा। आई थिंक इस सीजन एंड होगा जब मुज़ैन आएगा और अगेन सीजन 5 की हाइप से होगा खूब सारा पैसा। वेल सीजन 4 इज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल, बट ये मूवी के लिए है या एनिमे के लिए ये तो मैंने पता लगाने के ट्राई करा था, बट मुझे इतना पता नहीं लगा। बट आना तो यार ये इसी सीजन में है। दूसरे एनिमे समथिंग जो तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, स्पाइस एंड वुल्फ रीमास्टर्ड। वेल टेक्निकली ये सीक्वल नहीं, एक रीमास्टर्ड वर्जन है। अब आई डोंट नो ये एनिमे कितने लोगों ने देखा है, बट अगर तुमने मेरी टॉप 10 रोमांस एनिमे वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने उसे इस वीडियो में इंक्लूड किया था। अब नाउ द स्टूडियो हैज अगेन पिक्ड दिस एनिमे और ऑफ कोर्स हमें आगे की भी स्टोरी देखने को मिलेगी, पर ये स्टार्ट तो यार शुरू से ही होगा। अब नॉर्मल सी बात है, एनिमेशन विल बी इवन मोर गुड। वेल आज से 15 साल पुरानी वाली एनिमेशन भी कमाल की है। तो अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो ये रहा उसी वीडियो से उसका छोटा सा प्लॉट। तो इसका प्लॉट ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर है लॉरेंस क्राफ्ट, जो एक मर्चेंट है और ट्रेडिंग करता है। बट यहाँ से लेंगे हम पॉज और बात करेंगे होलो की, जो एक वुल्फ डियटी है जो अच्छी क्रॉप के लिए जिम्मेदार है। बट लोगों ने नए नए मेथड निकाल लिए हैं जिस वजह से होलो को लोग अब बस एक कहानी मानते हैं। तो लॉरेंस इसी विलेज में आता है और रात को ही फाउंड अ गर्ल इन हिज वैगन जो कहती है कि वो होलो है और वो उसके साथ बिजनेस में मदद कर सकती है अगर वो उसे नॉर्थन ऑफ योइसु ले जाए। लॉरेंस मान जाता है क्योंकि होलो इज रियली स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस यू नो व्हाट विल हैपन, इसलिए तुम ये देख रहे हो। अगेन दिस इज नॉट अ नॉर्मल हाई स्कूल रोम कॉम एनिमे, एक एडवेंचर एनिमे है और मुझे एडवेंचर एनिमे बहुत पसंद है। इसके 2 सीजन है विद 13 एपिसोड और एक ओवीए, सो यू कैन वॉच इट। अब चलते हैं अपने तीसरे एनिमे की तरफ, माय हीरो एकेडमिया। इसे अभी भी कोई देख रहा है? हाँ मैं देख रहा हूँ इसे अभी भी। यह सीजन 5 की एक आर्क ने पूरे शो की मां बहन कर दी। देखो मुझे पता है क्लास A वर्सेस क्लास B बोरिंग था, ठीक है बहुत बोरिंग था, बट सिर्फ एक आर्क की वजह से हम उस पूरे शो को बेकार नहीं कह सकते। उसके जस्ट बाद ही माय विलेन एकेडमी आर्क से एमएचए हैज बिकम सो गुड और आजकल तो लोग शो को हेट कर रहे हैं बस उसके फैंडम की वजह से, और इसलिए मैंने कहा था कि यार फैंडम भी बहुत जरूरी होता है। वेल अगर तुमने सीजन 4 के बाद से एमएचए नहीं देखा है तो यार तुम अगर अब देखोगे तो द स्टोरी हैज बिकम सो सीरियस कि भाई तुम चौंक जाओगे। पावर स्केल हैज गॉन इनसेन। सो सीजन 7 में होने वाली है द फाइनल वॉर बिटवीन द हीरोज एंड विलन, जो कि वर्ल्ड का फेट डिसाइड करेगी। देखो कोई कुछ भी कहे, एमएचए इज अ गोटेड एनिमे एंड न्यू जेन बिग 3 में मैं तो भाई एमएचए को अभी भी मानता हूँ। एमएचए में इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्मैश इज स्टिल अ वेरी गोटेड थिंग फॉर मी। इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर वॉच्ड इन एनिमे। अब देखा जाए तो पावर स्किल के हिसाब से वो इतना कुछ बढ़िया चीज नहीं था, बट जिस इमोशन से वो चीज हुई थी दैट वाज जस्ट अमेजिंग। अगला एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 3। ये भी एक ऐसा एनिमे है जिसका मैं हमेशा प्रीवियस सीजन भूल जाता हूँ, बट मेन चीजें तो याद ही है। रिमुरु बन चुका है डीमन लॉर्ड एंड नाउ ही इज द पार्ट ऑफ ऑक्टाग्राम, द 8 स्टार डीमन लॉर्ड। और डीमन लॉर्ड क्लेमैन को भी रिमुरु ने उसकी औकात दिखा दी थी और 10 डीमन लॉर्ड अब 8 बन चुके हैं और सीजन 2 बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से एंड हुआ था। तो भाई मुझे तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगला एनिमे है कोनोसुबा का सीजन 3। कोनोसुबा इसेकाई एनिमे का काफी पॉपुलर एनिमे है, बट इसे काफी लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि अनलाइक रिमुरु, काजुमा इज नॉट एन ओवरपावर्ड कैरेक्टर। तो कोनोसुबा इज अ कॉमेडी एनिमे। अब मैंने कोनोसुबा का सिर्फ पहला ही सीजन देखा है और सही में काफी फनी एनिमे है। सीजन 2 में इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं इसका प्लॉट बता देता हूँ। काजुमा सातो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है हु हैज नो सोशल लाइफ। वो बस घर पे बैठ के दिन भर गेम खेलता है। एक दिन वो गेम खरीद के घर आ रहा होता है लेकिन उसे एक ट्रक आकर उड़ा देता है। सैड लाइफ। बट जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने होती है एक गॉडेस जो उसे 2 चॉइस देती है, या तो वो हेवन चला जाए या फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड में। तो जो मैं करता वो भी वही करता है, वो जाता है फैंटेसी वर्ल्ड में और उसको एक टास्क भी मिल जाता है टू डिफीट द डीमन किंग। बट जैसा उसने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तो भाई पैसे कमाने के लिए उसे काम करना पड़ता है और उसे अपने एडवेंचर में एक आइटम चूज करने का मौका मिलता है। तो वो एक्वा को चूज करता है और एक्वा वही गॉडेस है जिसने उसको ऑप्शन दिए होते हैं, बट शी इज यूजलेस लाइक साकुरा बट शी इज क्यूट एज हेल। तो उसे ट्राई तो जरूर करना। अगला एनिमे है मुशोकु टेंसेई का सीजन 2 का पार्ट 2। अब मुशोकु टेंसेई एक ऐसा एनिमे है जिसके लिए आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स। जब ये ऑनगोइंग था तब मैं इसे देख रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखूंगा, पर तब से फिर मैंने देखा ही नहीं। बट हाँ मैंने बता दिया तो जो वेट कर रहा है उसे देख लेना। अगला एनिमे है डेट अ लाइफ सीजन 5। वो राइम।
तो डेट लाइफ इज एन एक्शन कॉमेडी रोमांस हैरम एनिमे जो कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी इंक्लूड किया था। तो जिन्हें इसका प्लॉट नहीं पता है, ये रहा उसका प्लॉट। इसका प्लॉट ये है कि अर्थ पे आ रहे हैं स्पेस क्विक, अर्थक्विक का उल्टा, और इसकी वजह से अब तक 150 मिलियन लोग मर चुके हैं। और ये तब होता है जब अर्थ पे स्पिरिट्स आते हैं। अब ये आत्मा नहीं है, दूसरे प्लैनेट से हैं, तो ये अपने आप को स्पिरिट्स बुलाते हैं, और ऑफ कोर्स ये लड़कियां ही होती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर शीदो इशुका का काम होता है इन्हें पटाना। अब ऐसा क्यों है ये तुम एनिमे में देखना। आई नो तुम्हें काफी अजीब लग रहा होगा, पर ये बढ़िया एनिमे है। इसके 3 सीजन, 2 मूवी और 2 ओवी हैं, और ये फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो इसका सीजन 4 भी जल्दी आने वाला है। वेल मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों ने डेटा लाइफ देखा होगा, बट स्टिल इट्स अ गुड एनिमे। पर सीजन 4 तक तो भाई मैंने भी नहीं देखा है, बट क्योंकि एक पॉपुलर हैरम एनिमे है मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। अगला एनिमे है द इर्रेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल, एन एनिमे विद एन ओपीएमसी। वेल इसे भी मैंने मेरी वीडियो में इंक्लूड कर रखा है। खैर इसका प्लॉट ये है कि तासुया शिबा अपनी छोटी बहन के साथ एक मैजिक एकेडमी में एनरोल करता है। वेल वर्ल्ड में मैजिक एक टेक्नोलॉजी की तरह यूज करी जाती है, और यहाँ पे तासुया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, बट उसे लोएस्ट रैंक में डाल देते हैं और उसकी बहन को अपर रैंक में। तो तासुया रहता है बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से और अपनी पावर्स को छुपाता है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है और वो अपनी पावर क्यों छुपाता है, ये जानने के लिए तुम्हें एनिमे देखना होगा। खैर मैंने इसका भी सिर्फ पहला सीजन ही देखा है, ऐसा लग रहा है मैंने सब कुछ आधा अधूरा देखा है। बट अगर तुम इसके सीजन 3 का वेट कर रहे थे, सो हियर इट इज। वेल अब ये वो एनिमे है जो मैंने तो नहीं देखे, बट शायद तुम इसका वेट कर रहे हो। सबसे पहले है ब्लू लॉक नागी स्पिन ऑफ एपिसोड। आई नो काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई तूने अब तक ब्लू लॉक नहीं देखा, पर यार मैं स्पोर्ट्स एनिमे नहीं देखता, पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं हाइक्यू के साथ शुरू कर लूँ। बाकी एनिमे ब्लैक बटलर और कोड गियास का न्यू प्रोजेक्ट, सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये सब अप्रैल में आने वाले हैं, पर इनके भी कोई भी एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं आई है। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्लाइम और एमएचए के लिए, क्योंकि मैंने डीमन स्लेयर देख रखा है। मैं उसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम किस एनिमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।